Hello, I am Chimpu. I am back. Naughty Chimpu, Smarty Chimpu. How are you friends? कैसे हैं आप सब? ये देखो मैम मुझे ये भी एक्टिविटी कराती हैं. स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, शेक शेक शेक. स्लीपिंग लाइन मैं भी कर लेता हूँ. ये स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, शेक शेक शेक. स्लीपिंग स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन. देखा मुझे भी आता है, मैं भी कर सकता हूँ. बहुत ताकत लगाता हूँ. देखो मुझे स्लाइड और स्लांट भी आ गया है. तो आज मैम राइटिंग लेवल लर्निंग के लिए पेरेंट्स की हेल्प के लिए भी वीडियो डाल रही हैं. तो चलें सीखने, चलें मैम के पास. ओके, लेट्स लर्न, लेट्स गो. ये वाओ. हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड. और मेरे सुपर हीरो कैसे हैं? अच्छे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, शैतानी भी कर रहे हैं और मेरी वीडियोस भी देख रहे हैं. मैंने आपके लिए एक्टिविटी वीडियो डाली हैं. एंजॉय कीजिए अपना समर, ठीक है? ओके. और जो नए पेरेंट्स हैं जो पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं, ये उनको मैं बता दूं, इस वीडियो में राइटिंग लेवल की बातें हम कर रहे हैं. राइटिंग लेवल के बारे में मैं बता रही हूँ, मगर राइटिंग लेवल से पहले आज हम जो भी चीज़ें ज़रूरी हैं फाइन मोटर स्किल के अंडर, पेंसिल ग्रिपिंग, आई एंड हैंड कोऑर्डिनेशन, उसके लिए आप मेरी पहले की वीडियो सीरीज़ ज़रूर चेक कीजिएगा बिफोर राइटिंग, प्री राइटिंग के लिए, ठीक है? और अब मैं आपको सीधी सी एक क्लियर बात कहना चाहूँगी. अगर आपका बच्चा इस पर लिखने लग गया है सैंड पे, उसको पहचान हो गई है स्लीपिंग स्ट्रोक्स की, स्टैंडिंग स्ट्रोक की, और वो ईज़िली समझ पा रहा है. आप बोलते हैं स्टैंडिंग करो, स्लांट करो, वो समझ पाता है आपकी लैंग्वेज को और उसको पता है स्लांट कर्व क्या होते हैं. और तो आप उसको राइटिंग लेवल पर अब आप ला सकते हैं. तो उसको अप कर्व, डाउन कर्व अगर नहीं भी पता, कर्व के बारे में थोड़ा नहीं भी पता, तो हम पॉज ले सकते हैं. और उससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों को 1 to 20 है नर्सरी में, मगर 1 to 10 मिनिमम ओरल आना चाहिए, वो आपको सुना पाए. और A to Z, और उसके बाद पिक्चर रीडिंग उसको पता होनी चाहिए. जैसे पिक्चर्स हैं, मैंने आपको लास्ट टाइम भी मैं 2 शीट्स आपके लिए लाई हूँ. अगर तो वो ये कर पा रहे हैं बच्चे तो हम आगे चलेंगे. इसमें उनको स्टैंडिंग लाइन हमने बताया था डॉट्स पे और विदाउट डॉट्स भी, जैसे भी आप चाहें. अगर आपका बच्चा करने लग गया है तो बहुत ही अच्छी बात है. तो आप उसको स्टार्ट और स्टॉप का कंसेप्ट भी साथ साथ बताते रहिए, नहीं तो वो सीधा नीचे तक ले जा सकता है. ऐसे ही ये स्लीपिंग में उसको पिक्चर ऑब्जेक्ट्स भी पता हो और उसको पता हो कि क्या करना है. तो इसके बाद हम ऐसे, आज मैंने ये फॉर्मेट रेडी किया है. अब हम थोड़ा सा बाउंड्रीज़ पे आएंगे. अब तक हम बाउंड्रीज़ पे कलर्स में अभी भी थोड़ा कम है, मगर हम राइटिंग लेवल पर अब उनको पता लग गया स्टैंडिंग स्लीपिंग का. तो हम स्टैंडिंग स्लीपिंग के बारे में बात करते हुए आज हम थोड़ी सी बाउंड्री सेट की है. मैंने ये रोड बनाई है मैंने. तो आप उनको बोलिए कि इस रोड पर आपको गाड़ी चलानी है, कार चलानी है. अभी आप मार्कर से यूज़ कर रहे हैं तो मार्कर चलाना है. अगर वो ऐसे साइड पर भी आ जाता है तो नो वरीज़, वो उसने ध्यान रखा है कि वो इस बाउंड्री से बाहर ना जाए. ये आपको ये चीज़ देखनी है. तो अगर वो सीधा कर पा रहा है तो बहुत ही अच्छा है. और सब बच्चे एक जैसे नहीं होते, कुछ बच्चे इससे भी ज़्यादा अच्छा कर लेते हैं. तो ऐसे ही आप रब कर सकते हैं. ये मैंने आपको बताया हुआ है. ये तो इरेजेबल शीट्स हैं, तो आप ऐसे करके इनको यूज़ भी कर सकते हैं. सेकंड, अब मैंने ये लॉन्ग बना दिया है. अब ये स्मॉल था, शॉर्ट था. अब मैंने लॉन्ग स्टैंडिंग लाइन प्रोसेस बनाया है. इसमें मैंने ब्रेक के साथ बनाया बीच में. तो आप ऐसे करके उनको बोलिए स्माइली, ग्रीन स्माइली गोज़ टू ग्रीन स्माइली, अगेन ग्रीन स्माइली गोइंग डाउन. तो अब कोशिश कीजिए साथ साथ बोलने की स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. अब आप स्टैंडिंग लाइन वर्ड यूज़ कीजिए, स्टैंडिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन. आप चाहें तो बिग स्टैंडिंग लाइन यहाँ उनको समझा सकते हैं कि पीछे स्मॉल की थी, हमने बिग. अभी हम मार्कर का यूज़ कर रहे हैं तो अभी उनकी हैंड ग्रिप ठीक है, ओके है. तो अभी उनको मार्कर से ये एक्टिविटीज़ करने दीजिए. अगर आपका बच्चा मार्कर से कंफर्टेबल करने पे रेडी हो गया है तो फिर हम पेंसिल पे आएंगे. ये देखिए, ये स्लीपिंग के लिए और स्टैंडिंग के लिए ये एक ही शीट है, दोनों यूज़ हो सकती हैं. आप इसकी साइड चेंज कर देंगे. तो अब हम स्लीपिंग के लिए बताएंगे. अगर आपका बच्चा सिंपल कर पाएगा जॉइन तो स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन. अगर वो नहीं कर पा रहा, बैठ गया है कि कैसे करना है, तो आप डॉट्स फॉर्म कर दीजिए, डॉट्स बना दीजिए, देन स्लीपिंग लाइन. बोलना ज़रूर है स्लीपिंग लाइन. ओके, जितना, वही मेरी बार बार बात होती है, जितना आप बोल के करेंगे उतना बच्चा भी बोलेगा तो वो याद कर लेता है. अब इसी शीट को हम ऐसे रखेंगे तो ये स्टैंडिंग लाइन भी हो जाएगी. तो आपका काम एक शीट से भी चल सकता है. ये बताने के लिए मैं आपको बार बार समझा रही हूँ कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं कर पा रहे तो आप एक ही शीट को यूज़ कर लीजिए. बार बार उसको लेफ़्ट और राइट करके
शीट की फॉर्मेशन। ये देखिए जिगजैग है, तो इसमें भी आप बच्चे को बाउंड्री दे दीजिए, ब्लू लाइन उसको बाउंड्री समझाइए और फिर उसको करने दीजिए। वो धीरे धीरे लेके जाएगा, चाहे वो साइड पे देखिए ऐसे ले जाएगा, मगर वो बाउंड्री से बाहर नहीं गया, इसका मतलब उसको पता है कि उसको यहाँ रहना है। क्योंकि अब हम जब कॉपीज़ पे लिखने पे आएंगे तो हम ब्लॉक्स और लाइन्स पर आने वाले हैं, इसलिए हमें उनको बाउंड्रीज़ भी यहाँ मैंने थोड़ी बड़ी ही दी हैं ताकि उस बच्चे को पता रहे कि हमें बाउंड्री में कैसे जाना है। आप पेन की बजाय बोलिए आपकी कार जा रही है, आप ड्राइव कर रहे हो, तो देखिए वो कितना अच्छा और इन्जॉय करेगा। उसको पढ़ाने के जैसे तो पढ़ाना ही नहीं है, आप उसको सिर्फ इन्जॉय करते हुए पढ़ाइए, आपको भी पढ़ाने में मज़ा आएगा और उसे पढ़ने में। ये देखिए अब ग्रिप के लिए ये ट्रायंगल पेंसिल है डोम्स की, आप ये यूज़ कीजिएगा। और ये राउंड है, तो राउंड भी ख़राब नहीं है, मगर ये जो ट्रायंगल पेंसिल है ये ग्रिप ले लेती है। और जो बच्चे इसको भी होल्ड नहीं कर पाएँ, वो पेंसिल के आगे या तो रबड़ बैंड लगा दें, या फिर मैं आपके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, इसके लिए ग्रिपर्स मिलते हैं, पेंसिल ग्रिपर्स, उससे आप बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। तो आज आप कुछ बातें छोटी छोटी मैं बताते जा रही हूँ। अब आप ऐसे एक नोटबुक लेंगे बिग बॉक्स वाली, ये देखिए इसमें सबसे बड़े बॉक्स वाली ही आप बुक लेंगे, इसी में हम मैथ्स और इंग्लिश दोनों करेंगे। और अगर बच्चा बाउंड्री ज़्यादा ले रहा है, नहीं कर पा रहा, तो आप प्लेन शीट भी रखिए, उस पर भी प्रैक्टिस साथ साथ करवा सकते हैं। बड़े जैसे कुछ बच्चे छोटा बिल्कुल भी नहीं लिख पाते हैं उनके लिए, मगर आप इसको ऐसे ब्लॉक के अंदर ही, ये देखिए स्टैंडिंग लाइन कहिए, तो इसके लिए डॉट्स ऐसे। और अब आपको साथ साथ बोलना भी है 1 1 1, या स्टैंडिंग लाइन। जब आप 1 कराएंगे तो 1 बोलिए। जब आप इस बुक पे ही स्टैंडिंग लाइन स्ट्रोक्स पे आएंगे तो सबसे पहले आप स्टैंडिंग लाइन कराएंगे। और अब आपको पेंसिल भी यूज़ करना स्टार्ट करना है, तो ऐसे ये ट्रायंगल वाली पेंसिल लेनी है, ये राउंड वाली नहीं लेनी है, ट्रायंगल वाली लेनी है, इससे ग्रिप स्ट्रॉन्ग रहती है, तो इससे ग्रिप में काफ़ी हेल्प हो जाती है बच्चे की। ठीक है, तो आपको ये ट्रायंगल वाली पेंसिल लेनी है, तो इसके लिए आप लोग इसके आगे रबड़ भी लगा सकते हैं यहाँ पर, तो रबड़ लगाने से वो ग्रिप वहीं रोक लेता है बच्चा, रबड़ से ही पकड़ेगा। और अगर आपको अमेज़ॉन से ग्रिपर चाहिए तो मैं उसका भी लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वो लिंक से आप अपना ग्रिपर्स मंगवा सकते हैं, और ग्रिपर से भी बच्चा होल्ड पेंसिल अच्छे से कर लेता है। अब आपको होल्डिंग पर, ग्रिपिंग पर, इसीलिए मैंने वो एक्टिविटी दी है। आप लोग सोच रहे होंगे कितनी एक्टिविटी दी हैं, पर जब ग्रिप स्ट्रांग होगी तो बच्चा लिख लेगा। अगर ऐसे लूज़ लिख रहा है, लाइट लिख रहा है, टेढ़ा लिख रहा है, तो कोई बात नहीं, आप रब मत कीजिए प्लीज़, आप उसको नेक्स्ट पेज दे दीजिए। इसमें से अगर 5 भी अच्छे हैं वाव कीजिए, ताकि वो आगे लिखे, उसका इंटरेस्ट राइटिंग से हट जाएगा। अगर आप बार बार रबिंग करेंगी, वो सोचेगा कि मैं लिखता हूँ और मम्मी रब कर देती है। तो आप चुपके से अगर कुछ एक आधा रब कर सकें दैट इज़ डिफरेंट, मगर बच्चे को करने दीजिए। अभी वो फर्स्ट टाइम पेंसिल होल्ड कर रहा है और आप रबड़ होल्ड करने में उसको यूज़ करने लग गई हैं, इरेज़र करने में। और एक और बात, इरेज़र बच्चे को नहीं देने हैं, ताकि वो इरेजिंग पर ही ध्यान देते हैं, फिर राइटिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। नेक्स्ट इज़ आवर स्लीपिंग लाइन। इसकी डॉट्स ऐसे हैं। मैं आज आपको मैथ्स का सारा कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी, और नेक्स्ट वीडियो में मैं इंग्लिश पे आऊँगी। ठीक है, तो इसमें मैथ्स का ही हम सारा लेंगे, सारे स्ट्रोक्स एंड ऑल। तो इसमें आपने ऐसे स्लीपिंग लाइन बोलते जाना है। अब आपने ये वर्ड यूज़ करना है और उनके माइंड में बैठ जाए। अभी तक वो मैच में कर रहे थे स्टैंडिंग, स्लीपिंग, तो अब आप इसमें स्लीपिंग लाइन बोलते रहिएगा। और ऐसे ही यही वाली बड़े ब्लॉक्स वाली कॉपी लेके बच्चों को थोड़ा जितना दूर हो, ताकि कई बार वो ऐसे ही मैच की लाइन बना देते हैं, तो बच्चों को ये भी देखना है, साथ में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम आएंगे अपना स्लाइड एंड स्लांट पे। स्लाइड एंड स्लांट के लिए हमें अगेन वही आपको इसी ब्लॉक पर कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन लगाएंगे, स्लाइड एंड देन स्लांट। तो इसकी डॉट्स भी ऐसे हैं। मैं इस पूरी वीडियो में आपको बहुत ही डिटेल वीडियो बना रही हूँ मैं, इसलिए मेरी 2 वीडियो बनेंगी, पार्ट 1 2, तो आप प्लीज़ पेशेंस रखिएगा। और जो नए पेरेंट्स हैं वो तो उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी ये। तो आप ऐसे स्लीपिंग लाइन और स्लाइड लाइन, स्लांट लाइन ऐसे बोल के, स्लाइड स्लांट, स्लाइड लाइन, स्लांट लाइन, तो ऐसे जो भी बच्चा लिख रहा है उसे बोले। जब एक बार बोलना आ जाएगा तो उसकी हैबिट हो जाएगी। इस वक्त आप उसकी हैबिट भी फॉर्म कर रहे हैं बोलने की, नहीं तो जब आप बड़े होगा रीडिंग देंगे तो वो बोलेगा ही नहीं, उसको मुंह खोलने की आदत ही नहीं रहेगी, वो ऐसे ही चुप ही रहेगा, देखता रहेगा वर्ड्स को, या मुमल करेगा, धीरे धीरे अपने मन में ही बोलेगा। तो आपको इसके लिए बोलना ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम अपना कर्व्स पे आ जाएंगे।
तो ये लेफ़्ट कर्व आप लीजिए। और अगर जिस बच्चे को सर्कल आ गया है, अगर आप कलरिंग वगैरह करा रहे हैं, वो सर्कल भी पेंसिल से राउंड ही चाहे बना रहा है, तो वो हाफ सर्कल भी इसको बच्चे बोलते हैं। तो अगर वो हाफ सर्कल उसको पहचान है तो वो उसको हाफ सर्कल भी आप बोल सकते हैं। अदरवाइज़ लेफ़्ट कर्व राइट कर्व तो है ही, तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं। तो इसके लिए काफ़ी बच्चे नहीं कर पाते हैं, तो उसकी एक ट्रिक है। उसके लिए डॉट्स मैं आपको जो बता रही हूँ न्यू पेरेंट्स के लिए, तो आपको इसमें छोटे छोटे से डॉट्स बना के देने हैं, क्योंकि वो मूव नहीं कर पाते कई बार बच्चे। तो इससे वो अपना क्या कहते हैं कर पाएंगे अच्छे से बच्चे। इसको पूरा का पूरा डॉट्स दे दीजिए। और अगर बच्चा 2-3 बार देने से कर रहा है तो आप उसको फॉरवर्ड ले लीजिए। ऐसे करके आप करा सकते हैं। तो इसके बाद हम अगेन लेंगे ये लेफ़्ट कर्व है, राइट कर्व वही मैंने आपको बताया। अगर सर्कल फॉर्म हो गया है तो आप उसको हाफ सर्कल दोबारा बोल सकते हैं। तो ये उसको पता लग जाएगा कि ये सर्कल का हाफ है तो हाफ सर्कल है। इसके लिए भी सेम वही टेक्निक है, डॉट्स एकदम एंड पे देनी है ताकि उसको पीछे स्पेस रहे। वहाँ जैसे हमने पहले दिया था कॉर्नर पर ही देना है ताकि उसको कर्व करने के लिए स्पेस मिले, लाइक दिस। वो ऐसे उसके ऊपर चला सके अपनी पेंसिल। ओके, क्योंकि वो पेंसिल पकड़ रहा है, फर्स्ट टाइम पकड़ रहा है, तो आपको इन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखना है कि वो अपनी पेंसिल ग्रिपिंग उसकी देखिए, जितनी सॉलिड पेंसिल ग्रिपिंग होगी आप खुद सोचिए वो बच्चा कैसे नहीं लिखेगा, मुझे बताइए। अगर पेंसिल ग्रिपिंग ही लाइट होगी तो वो ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा लाइट बनाएगा, बिल्कुल दिखेंगी भी नहीं। कई बार बच्चों की तो दिखती भी नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना है। ग्रिपिंग अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है इन एनी केस, तो आप ग्रिपिंग की 1-2 एक्टिविटी साइड बाय साइड कराते रहिए। ये कर्व्स हैं, लूप्स हैं, जो भी कहिए, तो आपको इसमें कर्व्स में आपको फिर से ऐसे ही कराना है। अगर बच्चा आगे ले जा रहा है 3 से आगे भी, 3 से आगे भी, तो ले जाने दीजिए, नो प्रॉब्लम। आप उसकी फॉर्मेशन देखिए, वो ऐसे ही कर पा रहा है तो बहुत अच्छा है। तो सेम ऐसे ही अपवर्ड्स थे, ये डाउनवर्ड्स हैं। तो इन पेज के प्रैक्टिस की कोई लिमिट नहीं है, ऑल डिपेंड्स ऑन बच्चे हैं। जितना अगर कर लेते हैं, आपको सिर्फ ये दिखना चाहिए कि आपके बगैर पेंसिल होल्ड करे। कई बार आपको खुद से भी बच्चे को होल्ड करने की हेल्प करानी पड़ती है। अगर बच्चा कर पा रहा है और कॉपी पे अच्छा प्रिंट सॉलिड आ रहा है, ये नहीं कि बहुत ढीला, लाइट, कर्व, शेकी, तो ऐसा नहीं चाहिए। अगर बच्चा जो चीज़ ठीक कर गया, 1 ठीक कर गया, तो आप 2 पे आ जाइए। स्लीपिंग स्टैंडिंग ठीक कर गया, स्लांट पे, ऐसे करते रहिए। कर्व के लिए आप रुकिए मत, कर्व के बाद आप आगे जंप ले सकते हैं, क्योंकि वो साइड बाय साइड चलता रहेगा। तो ऐसे ये मैथ्स के डॉट्स हैं 1, 7 एंड 4 के। सबसे पहले 1 to 10 में कोई भी पेरेंट 1, 2, 3, 4 स्टार्ट नहीं करेगा। पहले इस लाइंस के अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे, 1, 7 एंड 4। 1 तो सबको पता है, स्टैंडिंग लाइन के हिसाब से आ जाएगा। 7 इज़ फॉर स्लीपिंग एंड स्टैंडिंग, या स्लीपिंग एंड स्लांट। तो 4 है वो आपको स्लांट एंड स्लीपिंग लेना है। फिर ऐसे 2 डॉट्स देनी है ताकि बच्चा उसको कट करेगा या जॉइन करेगा। साइड बाय साइड अगर आपका इंग्लिश भी चल रहा है, आप एक पेज ये लेते हैं, एक पेज इंग्लिश लेते हैं, तो उसको एल पता लग जाएगा बोल बोल के, तो एल एंड कट भी कर सकता है। तो इंग्लिश के लिए हम मेन जो बेसिक हैं उसके स्टार्टिंग लेटर्स अल्फ़ाबेट्स हैं वो ILTHEF हैं। तो इसमें आपको ऐसे डॉट देनी है, I की, L की, ये T की और ये H के लिए। तो इसमें बच्चा ऐसे ही लिखेगा, देखिए ये I, L, T एंड H, तो ऐसे करके बच्चा लिख लेगा। तो ऐसे ही L अगर उसको आता होगा तो उसको 4 लिखने में इजी हो जाएगा। अगर कुछ बच्चे स्लांट वाला L लिखते हैं और अगर वो नहीं लिख पा रहे हैं, आप स्कूल अलग अलग हैं तो उनकी फॉर्मेशंस भी काफ़ी अलग अलग हो जाती हैं, काफ़ी नंबर्स की या लेटर्स की। तो इसके लिए अगर वो स्लांट ना लिख पाए तो आप स्टैंडिंग से स्टार्ट कराइए, एक बार आ जाएगा। अगर स्टैंडिंग L शेप 4 तो वो स्लांट पे भी आ जाएगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपके लिए भी आपके पेरेंट्स ने पेशेंस रखी होगी। तो इसके बाद E और F, ये हैं हमारे फर्स्ट इंग्लिश स्ट्रोक्स। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे आपको E और F के लिए कुछ बात करनी थी। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो E के लिए बहुत सारी लाइंस लगा देते हैं। अगर आपका बच्चा पहचान गया है, काउंट बता देता है 1, 2, 3, तब तो देखिए ऐसे कर देते हैं, कैटरपिलर बना देते हैं, तो उनको पता ही नहीं चलता। ये तो अभी मेरे को आपको 4 ही दिख रहे हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत ज़्यादा बना देते हैं। तो आपको इसके लिए 3 डॉट्स लगानी है और 3 डॉट्स लगा के आप E फॉर्म कर रहे हैं। और जब बच्चे को डॉट्स दे रहे हैं तो आप या तो बोलिए स्टैंडिंग लाइन, देन 1, 2, 3। अगर तो इतना समझ पा रहा है तो बहुत अच्छी बात है। कई बार बच्चे तब भी कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि वो भी उनको काउंटिंग, राइटिंग या ऐसे कुछ पता नहीं होता। तो आप फिर से उनको
दूसरी ट्रिक ये है कि आप फिर से अगेन डॉट देंगे, देन स्टैंडिंग लाइन जो उनको 100% पता है, उसके बाद मम्मी पापा बेबी, जो बेबी का नाम है जो लिख रहा है बच्चा, आप उसका नाम स्पेल कर सकते हैं। तो ऐसे करके 100% गारंटी है बच्चा कभी कंफ्यूज नहीं होगा। स्टैंडिंग और एफ में भी सेम केस है, स्टैंडिंग लाइन 1 2 बोलिए, या स्टैंडिंग लाइन मम्मी पापा या बेबी मम्मी पापा। दिस इज़ द ट्रिक फॉर किड्स जो बच्चे स्टार्ट कर रहे हैं राइटिंग, उनको नहीं पता कि ये एफ है, फिश है, फ्रॉग है, फ्रॉक है, फूड है। तो आपको उनको साथ में राइटिंग लेवल पर कुछ अपनी ट्रिक्स भी ऐड ऑन करनी पड़ेंगी। आपको किसी और लेटर नंबर के लिए ट्रिक चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो इसके लिए आपने ऐसे ही प्लेस किया कि स्टैंडिंग लाइन मम्मी पापा बेबी, या स्टैंडिंग लाइन मम्मी पापा। स्टैंडिंग लाइन मम्मी पापा भैया भी कर सकते हैं, या कुछ भी जिससे बच्चा खुश हो जाएगा एकदम कि अरे वाह, इसमें मेरी फैमिली का नाम भी आ गया है। तो इसके साथ ही आपने ये मैथ्स का देखा, हमने 174 किया है। और इंग्लिश में हमारे पास है स्टार्टिंग में ILTENGLISH and F। तो ये आप ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि इसके साथ साथ आप ले लेंगे ना मैथ्स और इंग्लिश साथ साथ, तो बच्चे वहाँ 2 लिखेंगे, इधर C लिखेंगे, तो कर्व ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और जितना बच्चे को आते जाए, नो बाउंड्रीज, नो रूल रेगुलेशन, नो बॉन्डिंग, कोई बॉन्ड नहीं है। बच्चा अगर जो कर पा रहा है आप आगे जंप करिए। आप मत देखिए कि उसको कोई कहे कि आप इतनी जल्दी करा रहे हो, नहीं। अगर आपका बच्चा कर पा रहा है तो आप करिए, अगर कहीं किसी चीज़ पे नहीं कर पा रहा है तो प्लीज़ आप रुकिए, तब आप जंप मत कीजिए। जब जो बच्चे कर लेते हैं हम उनको भी आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। आप कर्व जैसे आपने सीखा, ऐसे कर्व हाफ सर्कल बनाया था, देन टेल, आप बोलिए हाफ सर्कल एंड टेल, तो वो बन जाएगा माउस का टेल या जो भी आप एनिमल यूज़ कीजिए। तो उसके बाद उसको 2 आ जाएगा। तो ऐसे करके उसको 2 बनाना है, ठीक है। 2 डॉट्स लगाएंगे और उसके बाद हाफ सर्कल एंड टेल। तो आप स्लीपिंग लाइन भी बोल सकते हैं, हाफ सर्कल स्लीपिंग लाइन, हाफ सर्कल स्लीपिंग लाइन, जिस भी बच्चे से खुश हो। अब देखिए 3 हर स्कूल का अलग होता है, किसी स्कूल में ऐसे स्लीपिंग स्लांट एंड हाफ सर्कल होता है, किसी में 2 हाफ सर्कल होते हैं। तो बच्चे मतलब आपके स्कूल में या जैसे भी हो, आपको अगर पता लग जाए वो फॉलो कीजिए, अदरवाइज़ ये वाला तो फॉलो करना ही है आपको। और अगर छोटे ब्लॉक में नहीं बना सकता बच्चा तो आप 2 यूज़ कीजिए, बड़ा बनाने दीजिए, मगर उसको ब्लॉक के अंदर ही रहने की थोड़ा सा पुश कीजिए। ये देखिए बिग बनाइए, बच्चे को फॉर्मेशन आ जाएगी तो 100% वो छोटा भी लिखेगा। तो आपको पहले इसी 3 पर रहिए। अगर आपके स्कूल में आपको पता है सिलेबस का आपके कि भाई दूसरा वाला है, तो आप वही वाला पिक कीजिए, क्योंकि काफ़ी लेटर फॉर्मेशन में बार बार कह रही हूँ, हर स्कूल की थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती ही है। तो आप ऐसे करके हाफ सर्कल हाफ सर्कल हाफ सर्कल हाफ सर्कल, तो ऐसे करके बोल बोल के कराते रहिए। और जो बच्चे हैं क्या कहते हैं नहीं कर पा रहे बिल्कुल भी आपका ये, तो उनको ऐसे बड़ा देना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि उनको कराना नहीं है, उनको बड़ा दीजिए, उनको फ्री हैंड साथ में प्लेन शीट पे भी दे सकते हैं। अब आपको ये स्लीपिंग स्लांट एंड हाफ सर्कल है, स्लीपिंग स्लांट एंड हाफ सर्कल, तो इसमें आपको ऐसे डॉट्स मेंशन करनी है और ऐसे बोलना है स्लीपिंग स्लांट या स्लाइड एंड हाफ सर्कल। तो बच्चे कर लेते हैं, वही मैं आपको इसलिए इस 3 के लिए भी बता रही हूँ, क्योंकि 3, 4, कई बार 7 काफ़ी स्कूल में स्टैंडिंग लाइन से होता है, कई स्कूल में स्लांट से होता है। तो ये छोटे छोटे चेंजेस हैं जो आपको अपने आप से बाद में करेक्ट करने हैं। अभी आप राइटिंग लेवल पर अगर स्कूल नहीं जा रहा है बच्चा, तो कोई भी एक 3 या कोई भी एक 7, 4 पिक कर लीजिए, उस पर प्रैक्टिस दीजिए, कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, बच्चा कर लेगा। उसके बाद हम 6 पर आएंगे। 6 के लिए आपको ऐसे डॉट देना है, स्लांट एंड स्टॉप, टर्न एंड स्टॉप। आप थोड़ा सा स्लांट कर्व लेंगे एंड टर्न एंड स्टॉप, तो उससे आपको ज्वाइन करा के एंड टर्न एंड स्टॉप कहना है, तो इससे बच्चा कर लेगा। उसके बाद 2, 3, 6 के बाद हम आएंगे 8 पर। 8 बच्चे को अगर वो 2 सर्कल लगा सकता है तो अच्छी बात है, उसको 2 सर्कल से दीजिए तो 2 सर्कल से करेगा। दूसरा ऑप्शन है बच्चा ऐसे कई बार उसको 3 पता है तो वो 3 से कर लेता है। उसके बाद लास्ट जो है उसके लिए S है, ये कर्व थोड़ा मुश्किल होता है, कई बच्चे एक बार में कर लेते हैं, कई बच्चों को टाइम लगता है। तो जो भी इसमें से ऑप्शन वो ले सके, नहीं तो 2 सर्कल वाला बच्चा सबसे जल्दी कर लेते हैं। जब आ जाएगा, जब 1 to 10 की रेगुलर प्रैक्टिस आएगी, तब वो ऑटोमेटिकली बच्चा आपका 8 लिखना सीख जाएगा, क्योंकि उसका हैंड तब तक स्टेडी हो गया होगा। तो आप ऐसे ही 3 डॉट्स देंगे, मैं आपको फिर से बता रही हूँ, और ऐसे कर्व करके S के साथ 8 बनाएंगे।
तो बच्चों को जब प्रैक्टिस आएगी पूरी तो तब तक सोचिए उनकी ग्रिप स्ट्रांग हो चुकी होगी। अब ये 9 है तो आपको स्टैंडिंग लाइन के साथ करना है, तो आप ऐसे करके स्टैंडिंग लाइन एंड ऊपर से फिर टर्न कराएंगे ऐसे करके आपके दूसरे हैंड की तरफ। ये लेफ्ट हैंड खाली होगा तो उसको वो पॉइंट कीजिए कि वहाँ तक करना है। और अगर हम राउंड से स्टार्ट कराते हैं लाइक दिस तो बच्चे काफ़ी कई बार नहीं कर पाते हैं, तो उनकी वो ना हो कि भाई मैं कर ही नहीं पा रहा हूँ, इसलिए आप उनको 1-2 बार प्रैक्टिस कराइए। नहीं कर पाए तो आप इस वाले पे आ जाइए, पहले वाले टेक्निक पे। तो फर्स्ट जो मैं बताई है वो इजी टेक्निक थी, ठीक है, ताकि बच्चा कर सके। उसके बाद हम आएंगे 1 0 10, उसके लिए सेम डॉट्स लगेंगी। स्टैंडिंग लाइन आएगा, 1 आएगा और 0, ताकि वो डॉट से डॉट मिलाकर ही पूरा क्या कहते हैं ब्लॉक के अंदर ही बनाए। कई स्कूल्स में 0 भी स्मॉल है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंग चलिएगा, तो आप डॉट ना भी दीजिए नीचे की, पर फिर कहीं बॉर्डर से नीचे ले जाते हैं बच्चे, तो स्टार्टिंग में आप उसको ऐसे ही डॉट देंगे तो उसको ईजी हो जाएगा। हैंड राइटिंग बहुत सुंदर हो जाती है अगर आप डॉट्स उनके LKG लेवल तक रखते हैं तो। उसके बाद उनको बाउंड्री 100% तब तक तो बिल्कुल ही पता रहती है, तो वो कभी भी बच्चा गंदा ख़राब नहीं लिखता। तो आपको पता चल चुका है, जैसे हमने 3 किया है ऐसे ही 5 है, तो 5 थोड़ा मुश्किल ट्रिकी होता है, तो ये वाला 3 इजी होता है, इसलिए अगर आप वो 3 कर रहे हैं तो वो 3 और 5 बाद में लीजिएगा। तो उसके लिए आपको स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ सर्कल बोलना है। स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन एंड हाफ सर्कल। तो उसके बाद आपको जो स्लांट वाला करेंगे तो उसके लिए स्लांट एंड हाफ सर्कल, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल। 2 तरह से 5 है। कुछ नए पेरेंट्स को तो पता भी नहीं चल रहा होगा कि 5 में भी इतनी वैरायटी है, 7 में भी इतनी वैरायटी है, 4 में भी इतनी वैरायटी है। हमारे टाइम पर तो कुछ भी नहीं था, तो ये सब अब हो गया है स्कूल में, तो हमें स्कूल का पैटर्न फॉलो करना पड़ता है, इसलिए मैं आपको समझा रही हूँ। तो आपको स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, हाफ सर्कल, देन स्लीपिंग लाइन, स्लांट एंड हाफ सर्कल, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं। तो आप इसको प्रैक्टिस में रखिएगा, तो इससे आप जो मैंने डॉट्स वगैरह टेक्निक बताई है इससे आपके बच्चों की बहुत हेल्प होगी। आई होप मेरी इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी, इंक्लूडिंग डॉट्स मैंने आपको डिटेल समझाया है। सॉरी वीडियो मेरी डिटेलिंग में थी, तो आप इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि कुछ और न्यू पेरेंट्स की भी हेल्प हो जाए, क्योंकि बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और आने वाले काफ़ी टाइम तक प्ले स्कूल नहीं होगा। तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करे बगैर मत जाइएगा, और सब्सक्राइब तो करना बिल्कुल ही फ्री है। जो नए पेरेंट्स देख रहे हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब my channel Let's Learn. This is video for number. Let's write numbers. Now coming video is my next video is let's write letter or let's write alphabet. Okay, don't miss that. तो आप उसके लिए भी वेट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आ रही है मेरी। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय।